गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नाम पीके और हम आज की वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल हो सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं और बातचीत करते हैं। इनविटेशन मास्टर बन जाएंगे। बस ये सी सी फार्मूला अपने टीम में समझा दीजिए। क्या है सी सी फार्मूला? मैं आप सभी को बताऊंगा कि इनविटेशन कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इनविटेशन करना नहीं आता और कई बार यह होता है कि लोग इनविटेशन तो कर देते हैं लेकिन उनके इनविटेशन से कोई उनके सेमिनार तक पहुंच ही नहीं पाता है। बहुत सारे लोग किसी को इनवाइट तो कर देते हैं लेकिन वह जिनको इनवाइट करते हैं वो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। तो आखिर कैसे इनवाइट किया जाए कि लोग आपके कहने पर आपकी मीटिंग तक आपके सेमिनार तक पहुंच जाएं? क्योंकि यह लोगों का क्योंकि अगर लोग प्लान ही नहीं देखेंगे तो टीम आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए इनविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या हर्बल लाइफ के अंदर में। तो आप आज मैं आप सभी को सी 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 फार्मूला बताऊंगा कि आखिर वह कौन से ऐसे सी 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 हैं जिनमें अगर आप मेहनत कर ले तो अच्छे से काम कर ले तो आपकी इनविटेशन का रिजल्ट बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। बिकम डायरेक्ट सेलिंग इनविटेशन मास्टर सी 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 फार्मूला। सी मतलब होता है कॉन्फिडेंस। पहला सी मतलब होता है कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि कॉन्फिडेंस कहाँ पर होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस दो जगह पर होना चाहिए। पहला आपके चेहरे पर, दूसरा आपके दिल में। अगर इन दो जगहों पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी बात नहीं बनेगी। चेहरे पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और दिल में अगर निगेटिविटी ना हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम तो करते हैं लेकिन एक निगेटिविटी के साथ काम करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। कोई भी ट्रिक तभी काम आएगा जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो यह ट्रिक आपके काम नहीं आएंगे। कोई वर्कशॉप काम नहीं करेगी। सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। चेहरे पे कॉन्फिडेंस और दिल में कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, इसको मैं आप सभी को एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप बीमार हैं और किसी डॉक्टर के पास गए और आपको देखकर डॉक्टर यह बोले कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आपको ठीक कर पाऊंगा। वह डॉक्टर आपसे यह भी बोल सकता है कि मैं तो पहली बार इस बीमारी को देख रहा हूं, चलिए इसे ट्राई करता हूं कि मैं इसे ठीक कर पा रहा हूं कि नहीं। जब आपसे डॉक्टर इतना बोलेगा तो आप उस डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएंगे। अगर आप किसी वकील के पास जाएं और वह वकील आपसे यह बोले कि मैं तो जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देख रहा हूं, मुझे यह नहीं पता कि क्या होगा लेकिन देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं। जब कोई भी वकील आपसे यह बात बोलेगा तो आप उस वकील के पास कभी नहीं जाएंगे, उसको कोई भी फी नहीं देंगे। तो कोई भी इंसान उसी इंसान पर भरोसा करता है जो कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, कॉन्फिडेंस शो करता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। वैसे ही अगर आप कॉन्फिडेंस शो नहीं करते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और एक बात बहुत ही सरल तरीके से कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का है और वह तरीका यह है कि आप तब तक दिखावा करें जब तक कि दिखावा आपका रियलिटी में न बदल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको यहाँ पर एक्टिंग करने की जरूरत है और आप जब एक्टिंग करते हैं तो अंदर भी चला जाता है और आपको एक दिन कॉन्फिडेंस है रियलिटी में बदल जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तब भी आप दिखावा कीजिए। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस होने पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। अगर आपको एक्टिंग दे दी जाती कि आपको एक्ट करना है कि आप कॉन्फिडेंस हैं तो आप क्या करते? तो इसलिए आप एक्टिंग कीजिए जब तक कि रियलिटी में ना बदल जाए। तब तक आप एक्ट करते रहिए जब तक आप में कॉन्फिडेंस ना आ जाए। अगले सी की बात करेंगे। सेकंड सी क्लियरिटी इन वर्ड्स एंड स्टेटमेंट।
अपने शब्द और आपके कथनों में स्पष्टता होनी चाहिए। आप अपने गेस्ट के क्या बोल रहे हैं और अपने गेस्ट को क्यों बुला रहे हैं, इस चीज़ को आपके गेस्ट को एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ। इसमें आपको 2 चीज़ें याद करना होगा, पहला समय और दूसरा होता है पैसा। अगर पूरी दुनिया में यह देख लिया जाए कि लोगों को क्या चाहिए, तो लोगों को 2 ही चीज़ें चाहिए। पहला होता है समय और दूसरा होता है पैसा। जिनके पास पैसा है, समय नहीं है, उनको समय की ज़रूरत है, उन्हें समय चाहिए। और जिनके पास समय है, तो उनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसे चाहिए। इस प्रकार से क्योंकि वह ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है, तो पैसों को खर्च करने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम तो बहुत है, लेकिन पैसे नहीं है। तो इसलिए आपको उन 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर, पैसा और समय, तो जब भी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करें, तो यह 2 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान में रखें और इसे बिल्कुल क्लियर रखें। अब इसमें क्लियर रहने का क्या मतलब है? यानी कि आपको यह नहीं बोलना है कि आप इस बिज़नेस में बहुत ही कम टाइम में बहुत अधिक पैसा कमा लेंगे। यह क्लियर नहीं हो पा रहा है। यानी कि बहुत कम टाइम और बहुत पैसा कितना, इसके बारे में भी आपको अपने गेस्ट को समझाना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा इन 2 चीज़ों को क्लियर रखिए, टाइम और पैसा। तो सबसे पहले आप टाइम को क्लियर कीजिए कि अगर आप अपने पूरे दिन में से 1 से 2 घंटे भी देकर इस बिज़नेस के लिए एक सेमिनार में आप यह चीज़ सीख सकते हैं कि कैसे महीने का 15,000 से लेकर के 20,000 कमाया जाए। और यह बदल सकता है, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। बच्चों के लिए अलग, एडल्ट के लिए अलग, यंग के लिए अलग और ओल्ड पर्सन के लिए अलग। जॉब करने वाले के लिए उसके इनकम के आधार पर बात करेंगे, बिज़नेस वालों के लिए उसके इनकम के आधार पर बात करेंगे। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि समय और पैसा दोनों ही क्लियर रखना होगा। जैसे कि अगर आप किसी स्टूडेंट को इनवाइट करने जा रहे हैं, तो आपको उस स्टूडेंट को यह बोलना होगा कि अभी आप सेल्फ डिपेंड नहीं हैं। अभी आप अपने माता-पिता पर डिपेंड हैं। अगर आप अपने हर सप्ताह में 2 से 3 घंटे निकाल कर इस बिज़नेस के लिए देंगे, तो आप इस पूरे महीने में 8,000 से लेकर के 10,000 कमा सकते हैं। कमाने की जो कला है, वो आप सीख सकते हैं। अगर आप इस सेशन में आएँगे, तो आप यह सीख जाएँगे कि हर सप्ताह 2 से 3 घंटा निकाल कर इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने कैसे महीने में 8,000 से लेकर 10,000 कमाया जा सकता है। तो वो स्टूडेंट ज़रूर सीखने के लिए आएगा। इतना आप तो समझ में आना चाहिए कि क्लियरिटी रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप बिल्कुल कम आँकड़ों में मत बात कीजिए। आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि बहुत अमीरी आएगी, बहुत पैसे आएँगे, ऐसा कोई भी बात मत कीजिए। आपको जब भी बात करना है, बिल्कुल क्लियर करना है। आप बिल्कुल क्लियर होकर बात कीजिए और 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर, टाइम, मनी, 2 चीज़ें ही क्लियर रखिए। इन 2 चीज़ों का क्लियर रखिए और आप किसी से भी बात करेंगे, तो वह आपसे सेमिनार में ज़रूर आएगा। कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए ज़रूर आएगा और हमेशा आप कोशिश रहना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति सीखने के लिए एक बार ज़रूर आए। अब बात करेंगे हम थर्ड सी, कंटिन्यूटी इन एक्शन, कार्रवाई में निरंतरता। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ जान जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं करते हैं। जैसे कि इस बात को जान गए हैं कि आप 2-3 लोगों पर इम्प्लीमेंट किए और अगर आपको रिजेक्शन मिल गया, तो आप उसे छोड़ देते हैं। तो आप यह खुद सोचिए कि अगर आप यह छोड़ देंगे, तो इसमें मास्टरी कैसे हासिल करेंगे? अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है, तो इसे कंटिन्यू करना होगा। आप इसे 1-2 लोगों के ऊपर ट्राई ना करें। ऐसा नहीं कि जब रिजेक्शन मिल जाए, तो आप इसे छोड़ दें। आप इसे तब तक करते रहें जब तक कि आपको इसमें मास्टरी हासिल ना हो जाए। अगर आप कुछ दिन तक भी इस कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ काम कर दिए और कुछ दिनों तक कंटिन्यू रह गए, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप जिसे भी इनवाइट करेंगे, वह आपके सेमिनार में दौड़ता हुआ आएगा। तो आप जब भी किसी को इनवाइट करने जाएँ, तो इन 3 बातों को ज़रूर ध्यान में रख कर के लोगों को अपने ऑर्गनाइज़ेशन में बुलाएँ। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बातें सीखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7723 076 520 और अगला मोबाइल नंबर है 9424 611055।
और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे चैट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।